नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके पूरा जो दिमाग है उसको एक तरह से एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मोंट ब्लैंक किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए, जो मोंट ब्लैंक है वो आल्प्स, जो कि यूरोप में एक पर्वत है, उसकी सर्वोच्च चोटी है। या आपसे इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो यूरोप है उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, यानी कि यूरोप महादेश में सर्वोच्च चोटी क्या है, तो मोंट ब्लैंक। अब देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि एक फॉरेस्ट है, उससे एक नदी बहती है। या आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो यूरोप में है। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछे गए हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, यूरोप में, जो कि आपके जर्मनी में है। तो ब्लैक वहाँ पे भी है, जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पे भी ब्लैक है। नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक फॉरेस्ट, तो यहाँ पे भी ब्लैक है और वहाँ पे भी ब्लैक है, यानी कि मोंट ब्लैंक भी कहाँ पे होगा, यूरोप में होगा। और यूरोप में एक महत्वपूर्ण पर्वत है, कौन सा पर्वत, आल्प्स पर्वत, तो इसी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिरोको जो तूफान है उसका डायरेक्शन किधर है। तो देखिए, आपके जो सिरोको, ये आपका अफ्रीका हो गया, और ये मेडिटेरियन सी है। उसके बाद यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे एशिया है। तो ये जो आपका यहाँ पे सहारा वाला क्षेत्र है पूरा, इधर नॉर्थ सूडान और इस तरह के जो यहाँ पे देश है, यहाँ से ये मेडिटेरियन सी, यहाँ पे भूमध्य सागरी है। तो ये जो सहारा मरुस्थल वहाँ से कहाँ जाती है, ये भूमध्य सागर की ओर जाती है, सिरोको। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सिरोको तूफान है उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि किधर की ओर है, सहारा मरुस्थल से, यानी अफ्रीका कंट्री के उत्तर में सहारा मरुस्थल है, उसके उत्तर में क्या है, उसके उत्तर में आपके भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर की ओर बहती है। याद कैसे करेंगे, सिरोको यानी कि सिरकने की बात कर रहा है, ठीक है। सिरकना मतलब कि थोड़ा सा घसकने की बात कर रहा है, तो सरकाने की बात कर रहा है। यहाँ पे सिरोको यानी कि सरकाने की बात कर रहा है। तो अगर किसी को सहारा देंगे, एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर सरकाना है आपको, तो इसको सहारा देंगे, ठीक है। सहारा देंगे तभी से रख सकता है। और जब सहारा मरुस्थल से इधर की ओर सरकेगा तो किधर जाएगा, यहाँ पे जो मेडिटेरियन सी है यानी कि भूमध्य सागर है, उधर जाएगा। तो यानी कि सिरोको कहाँ पे बहती है, आपके अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में बहती है, और इसका डायरेक्शन भूमध्य सागर की ओर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिरोको तूफान कहाँ पे बहती है, ये ध्यान में आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अफ्रीका में जो आसवन बांध है, अफ्रीका के कौन से कंट्री में है, तो इजिप्ट में है, ठीक है। इजिप्ट, जिसको हम हिंदी में मिस्र कहते हैं, ठीक है। इजिप्ट रहेगा या मिस्र रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो आसवन बांध है वो कहाँ पे है, मिस्र में है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि ये जो बांध बना, सपोज यहाँ पे बांध बना, इधर से नदी जा रही थी, तो यहाँ पे अगर बांध बनेगा तो इधर तो जो क्षेत्र है वो काफ़ी जलमग्न हो जाएगा। तो जलमग्न हो जाएगा तो ये एक प्रकार का झील बनाएगा। तो इस झील को क्या कहते हैं, यानी कि आसवन बांध के द्वारा बनाए गए झील को क्या कहते हैं, नासिर झील या नस्सेर झील। इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो NASSER। देखिए, याद कैसे करेंगे, आसवन या अस्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, ठीक है। और नासेर, ठीक है, नासेर इस तरह से याद करेंगे कि अगर घोड़ा है तो शेर नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से कि आसवन बांध द्वारा बनाया गया झील क्या कहलाती है, नासेर। यानी कि अगर अस्व है तो शेर तो ऑब्वियस है नहीं होगा, नासेर, ठीक है। अब ये जो बांध बनाई गई है वो कौन सी नदी पे बनाई गई है, आपको पता होनी चाहिए कि ये नील नदी पे बनाई गई है, ठीक है। तो आसवन बांध जो है वो कौन सी नदी पे बनाई गई, नील नदी पे बनाई गई, कहाँ पे है, मिस्र में है, ठीक है। तो इतना तो आपको इस तरह से 3-4 क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, बाल लिंगा अनुपात में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे नीचे है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 100 बॉय हैं
तो हालांकि लिंगानुपात 1000 में मापा जाता है। अगर 1000 बॉय हैं तो सपोज 835 अगर गर्ल हैं तो ये नीचे हो जाएगा। अगर 1002 गर्ल हैं तो ये लिंगानुपात सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे अधिक मतलब समझ गए कि बॉय के रिस्पेक्ट में लड़कियों की संख्या अगर ज़्यादा है तो अधिक हो जाएगा, अगर कम है तो यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है, लिंगानुपात कम हो जाएगा। तो अगर सबसे कम की बात करें, ठीक है, हालांकि अधिकतर जगह कम ही है, अधिकतर जगह क्या केरल छोड़ के हर जगह कम ही है। तो अगर लिंगानुपात की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे कम किसका है, ये दादर नागर हवेली। अब देखिए याद कैसे करेंगे, क्योंकि दादा जितने भी लोग होंगे सभी के दादा चाहते होंगे क्या कि हमारे घर में पोता हो, क्योंकि दादा पुराने ज़माने के लोग हैं और पुराने ज़माने के लोग हमेशा लड़के को फेवर करते थे, ठीक है। तो यानी कि दादर नागर हवेली में सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है, क्योंकि दादा हमेशा लड़के को प्रीफर करते हैं पुराने ज़माने में। अभी तो अब लगभग लड़के लड़कियां बराबर हो गए, लेकिन पहले ज़माने में लड़कियों का भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे। और अगर स्टेट की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, कितना, 879 यानी कि 879। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 लड़के हैं तो इतना ही लड़कियां हैं, ठीक है, यानी कि तकरीबन 125 लड़के तो वैसे ही कुमारे रह जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से आप सेंस लगा सकते हैं। अगला देख लेते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जिसकी सीमा अधिकतम राज्यों से जुड़ी है। तो यूपी एक ऐसा स्टेट है, हालांकि यूपी ऊपर है, ठीक है, इंडिया के ऊपर है। आप अगर तुक्का मारेंगे तो एमपी के बारे में मारेंगे, क्योंकि एमपी बीच में है तो इससे सटा बहुत सारे राज्य हो सकते हैं, लेकिन एमपी से ज़्यादा यूपी से सटा राज्य है। देखिए यहाँ 8 राज्य इससे सटे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका क्या हो गया, दिल्ली, इसका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इससे सटे हैं, यानी कि टोटल 9 आप मान सकते हैं। एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यूपी को देखिएगा, यूपी के साथ कितने राज्य सटे हैं। मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा यूपी के साथ ही सटे हैं। पहला बिहार हो गया, दूसरा उत्तराखंड हो गया। देखिए यहाँ पे ये ग्रीन वाला यूपी है, यहाँ से थोड़ा सा उत्तराखंड तो पूरा सटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा सटा हुआ है, तो ये तीसरा हो गया। और ये हरियाणा चौथा हो गया, और ये दिल्ली पाँचवा आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो छठा राजस्थान हो गया, सातवां यहाँ पे ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, आठवां यहाँ पे देखिए सटा हुआ है छत्तीसगढ़, और ये 9वां झारखंड सटा हुआ है। तो इस तरह से देखिएगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनती है अन्य राज्यों के साथ, ठीक है। यहाँ पे असम को देखते हैं तो असम का यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ही राज्यों से इसकी सीमा सटती है। तो यानी कि आप मान सकते हैं कि सेकंड नंबर पे आपका कौन सा हो गया, असम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि यूपी के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनता है अन्य राज्यों का, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला कहाँ चला गया, यहाँ पे, ठीक है। मेघना किन 2 नदियों की संयुक्त धारा है। तो अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है बांग्लादेश में, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे इंडिया है, इधर असम है, ठीक है। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र आती है और इधर से गंगा आती है, तो एक साथ जब मिलती है तो उसी को कहते हैं मेघना। मेघना मतलब मेघ मतलब कि बहुत सारे पानी एक साथ मिलते हैं, उसी को तो हम कहते हैं मेघ। तो यानी कि इधर गंगा के भी पानी और इधर ब्रह्मपुत्र के भी पानी मिलेंगे तो एक प्रकार का मेघ उत्पन्न करेगी। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि मेघना किसकी संयुक्त धारा है, गंगा और किसकी, ब्रह्मपुत्र का। कहाँ पे ये मेघना कहलाती है, ये बांग्लादेश में, इंडिया में मेघना नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कौन लास्ट है, कौन शीतोष्ण मरुस्थल है। शीतोष्ण देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है और शीत कटिबंध क्या है। तो अगर विषुवत रेखा, यहाँ पे देखिएगा, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री तक के ऊपर नीचे, ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे उष्ण कटिबंध कहलाता है। फिर 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, और 66.5 से ऊपर 90 डिग्री तक क्या कहलाता है, शीत कटिबंध।
तो जो आपका पैटागोनिया रेगिस्तान है जो कि अर्जेंटीना में है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अरब रेगिस्तान, अटाकामा जो कि चिली में है, कालाहारी जो कि आपको पता है कि कहाँ पे है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कालाहारी जो रेगिस्तान है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल है, पैटागोनिया जो रेगिस्तान है यानी कि मरुस्थल है जो कि अर्जेंटीना में है, वो एक प्रकार का शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको चीज़ें इस तरह से याद कीजिएगा ट्रिक बना के तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।